गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस। आप लोगों का वीकेंड कैसे रहा। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एसडीटी का एनालिसिस, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी से आ जाइए गाइस, जल्दी से हर किसी को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में। जो जो बच्चा एक कमीशन ऑफिसर बनना चाहता है, बी इट थ्रू एनडीए, सीडीएस, एनसीसी की एंट्री, एफका, टीएस, टीजीसी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ओटीए, कहीं से भी बनना चाहता है उसको ये सेशन जरूर देखना। तो जल्दी से शेयर कर दो। जय हिंद, जय हिंद सर सबको, जय हिंद। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सारे। तो मैं कम से कम आपके लिए आई थिंक 9 SDTs लेके आया हूँ। 9 SDTs, एक आपका ये पीडीएफ फॉर्मेट में, 3 आपके यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में, और एक यहाँ पे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी लेके आया हूँ। तो बहुत सारे आपके लिए एसडीटीज हैं। अभी भी जो भेजना चाहता है मेरे को भेज सकता है। मैं आज रात 12 बजे के बाद किसी का एसडीटी नहीं करूंगा, क्योंकि कल भी मैं सोच रहा हूँ एसडीटी ही करवाऊँ। अगर अभी भी कोई भेजना चाहता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट तो मेरे को भेज दीजिए। अगर मेरे को आज रात 12 बजे तक नहीं आए तो कल से मैं आपकी WAT की प्रैक्टिस फिर से शुरू करवा दूंगा। ओके, कल से हम WAT और SRT की मिक्स प्रैक्टिस करा करेंगे। 15 WATs एंड 15 SRTs हम खत्म कर देंगे फिर उसको। बिल्कुल जल्दी से आ जाओ। यू हैव कलर विजन, पुष्कर कुमार, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके एक बार आई डॉक्टर को जरूर दिखाइए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, यू मस्ट कंसल्ट एन आई डॉक्टर। उससे पहले आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। देखिए, यहाँ पे तो मैं एक क्लास लेने आता हूँ, लेकिन हमारा असली घर, जो असली चैनल है वो क्या है, हमारा वाईफाई स्टडी डिफेंस। आपको इसे सब्सक्राइब करना अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज के साथ बेस्ट टीचर होगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अच्छे से पढ़ना है। तो वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पाइए अगर आप डिफेंस के एक सीरियस एस्पिरेंट है तो। अगला देखो, टेस्टिंग वेस्टिंग सब ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ के टेस्ट नहीं दिया तो वो एक अलग चीज़ है। आपको पढ़ के टेस्ट देना है और उसके लिए आपको डेली लाइव टेस्ट चैनल पे आना है। आज ही से सब्सक्राइब करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए, अगर आप एनडीए का एस्पिरेंट है और आप एक ही बारे में पेपर निकालना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कंप्लीट बैच फॉर एनडीए लेना है। ये 4 में से स्टार्ट हो चुका है आपकी जो क्लासेस में से, आप उसे आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे लेके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप 9555-092-179 पे कॉल करके, मेरे से व्हाट्सअप करके, SMS करके पूछ सकते हैं। आप या तो वाईफाई डिफेंस का कोड लगा के अपनी किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आप डिस्काउंट पा सकते हैं 10% का, या प्रणव टेंक का कोड यूज करके भी उस पर पा सकते हैं। जो भी यूज करेंगे आप, प्रणव टेंक को करो, वाईफाई डिफेंस का, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बच्चा कम है आज, क्या हो गया। लगता है किसी सबको पता नहीं चला क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए पहला शुरू करते हैं, आपका पहला एसडीटी शुरू करते हैं। ओके, देखिए पहला एसडीटी क्या है आपका, अगर हम देखें इसे, पहला है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपका पेरेंट्स ओपिनियन। आपकी ये कह रही है कि मेरा पेरेंट का ओपिनियन क्या है मेरे बारे में। हैंडराइटिंग मैं पहली बात कहूंगा बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है। तो शुरू करते हैं इसको देखना। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, क्या कह रहे हैं इसके पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स कहते हैं कि माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम अ ओबीडियंट। पहली बात, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, ओ के साथ हमेशा क्या आएगा, एन। AEIOU वॉवल होता है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन। आई एम एन ओबीडियंट डॉटर एंड अ कॉन्फिडेंट गर्ल। बहुत बढ़िया। हु ऑलवेज ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय गिविंग हर बेस्ट एफर्ट्स। फेयर है ना, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ए लिटिल बिट लेजी। ओके, मतलब ये लेजी, हम देखते हैं क्या ये लेजी को बता सकते हैं कि मैं ओवरकम कैसे करूँ, देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे ऑल्सो से, देखिए यहाँ पे क्या करा इन्होंने, कटिंग कर दी, कटिंग नहीं करनी लिखते हुए। एंड दे ऑल्सो से दैट आई एम एबल टू अचीव माई गोल्स व्हेन आई डिसाइड इट, या व्हेन आई डिसाइड दोज। अब देखिए इन्होंने गलती क्या करी इसमें, अगर मैं बताऊं इन्होंने पेरेंट्स पे क्या गलती करी। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हाँ तुम लेजी तो हो, लेकिन तुम उसे ओवरकम भी कर रही हो थ्रू योर एफर्ट्स। या तुम, मेरे को पता अगर मैं काम करूंगी, मैं कुछ ज्यादा मेहनत करूंगी, मेरे को कोई चीज पसंद आएगी तो मैं उस पर अच्छे से कर पाऊंगी। इनको ये बताना चाहिए था कि हाँ मैं लेजी तो हूँ, लेकिन मैं उसको ओवरकम कैसे कर रही हूँ, इनको ये बताना चाहिए था। तो इनका ये एक मेरे को मिसिंग चीज लगी इसमें, एसडीटी में, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में मेरे को एक ये मिसिंग चीज लगी। अगला, फ्रेंड्स ओपिनियन क्या है, इनके दोस्त इनके बारे में क्या सोचते हैं। माई फ्रेंड सेज दैट आई एम द पर्सन विद whom दे कैन शेयर एनी काइंड ऑफ सीक्रेट। ओके गुड, लेकिन यहाँ पे फिर से कटिंग नहीं करनी। एनी काइंड ऑफ सीक्रेट दे हैव बिकॉज आई हैव ऑलवेज केप्ट। यहाँ पे कीप नहीं होगा, केप्ट होगा। यहाँ पे कीप नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, केप्ट। आई हैव ऑलवेज केप्ट देयर सीक्रेट। फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स।
एंड दे बिलीव्स, बिलीव नहीं बिलीव होगा, एंड दे बिलीव इन मी, एंड दे बिलीव इन मी, बिलीव्स नहीं होगा। ओके अगला, दे ऑलवेज सेज नहीं होगा, से दैट आई हैव सम क्वालिटीज लाइक गिविंग सजेशंस एंड हेल्पिंग देम इन एनी सिचुएशन, सिचुएशंस नहीं एनी सिचुएशन होगा, हेल्पिंग देम इन एनी सिचुएशन। ओके और आप बेहतर इंग्लिश करने के लिए आप सुनील सर की क्लास को जरूर फॉलो करिए, बेहतर मैथ्स के लिए विकास सर के, बेहतर फिजिक्स के अगर आपको केमिस्ट्री करना है तो आपको रवि सर के पास आना होगा। अगला लिखते हैं, दे ऑलवेज गिव मी प्रायोरिटी बिफोर मेकिंग एनी प्रोग्राम, गुड। यहाँ पे प्रोग्राम वो वाला नहीं, PROGAM होगा, PROGRAM, ये तो कंप्यूटर वाला प्रोग्राम हो गया। एंड दे ऑल्सो से दैट आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इन्होंने लिखा बहुत अच्छा, लेकिन बारिंग अ फ्यू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं कहूँगा फ्रेंड्स ओपिनियन बहुत बढ़िया था। अगला देखते हैं टीचर्स ओपिनियन, टीचर इनके बारे में क्या कहती हैं। टीचर इनके बारे में कह रही है, माई टीचर्स, टीचर्स होगा माई टीचर्स, एक टीचर नहीं है ना कि बहुत सारी टीचर हैं। माई टीचर सेज दैट आई एम एन, फिर से वही गलती, यहाँ पे क्या आएगा एन, ओबीडियंट स्टूडेंट, आई ऑलवेज डू माई वर्क लेबरसली। देखिए लेबरसली का आपका नेगेटिव वर्ड हो जाता है, मतलब आप बिल्कुल ही लेबरसली वर्क तो आपका एक डोंकी भी करता है, लेकिन उसको स्मार्ट वर्क नहीं कहता। आपको यहाँ दिखाना है कि आपको एक स्मार्ट वर्क कर रहे हो। आई ऑलवेज डू माई वर्क स्मार्टली, आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऑनेस्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सम सब्जेक्ट्स, ऐसा आएगा सब्जेक्ट्स में, आई परफॉर्म एवरेज, एंड इन सब सब्जेक्ट विच आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आई परफॉर्म द बेस्ट आएगा यहाँ पे। दे ऑल्सो सेज दैट आई पुट ऑल एफर्ट्स इन डूइंग एनी काइंड ऑफ टास्क गिवन बाय देम, आई पुट ऑल माई एफर्ट्स होगा। And also participate in maximum school representing competition, participate maximum in school representing competitions and programs organized by school, good। ये भी एक अच्छा था, लेकिन थोड़ा ग्रामेटिकली इन्हें को ठीक होना पड़ेगा। अगर सुन रही है मेरे को जो भी है ये, तो उनको थोड़ा सा ग्रामेटिकली ठीक होना पड़ेगा। ओके अगला, माई ओपिनियन क्या है, सेल्फ ओपिनियन, I think that I am the person who always try to understand all persons' problems and their difficulties, and I always try to give my best in every situation, good। Actually, I always want to represent myself as a leader or as a guide to others। बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने, बहुत अच्छी लाइन है, मतलब या तो लीडर बनना चाहती हैं, लोगों को गाइड करना चाहती हैं, बहुत अच्छा है। I know my parents and well-wishers have so many expectations from me, and I make it sure that I will be successful in my life। And I make sure यहाँ पे इट नहीं आएगा, मेक श्योर। तो ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट था इनका, माई ओपिनियन भी बहुत अच्छा लिखा, बस ग्रामेटिकली इनको थोड़ा सा ठीक होना पड़ेगा। अगला, ये क्या बनना चाहती हैं, व्हाट डज शी वांट टू बी, व्हाट डज शी वांट टू बी इन लाइफ, ये लाइफ में क्या बनना चाहती हैं। ये लिखती हैं, आई वांट टू बी अ आई वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई कंट्री, वेरी गुड। देश हित में दिखाया इन्होंने, ओके। I want to serve myself for my country, I want to serve myself for my country, okay। My aim is to join Indian Defence as an officer, and I am working hard in respect of achieving my goals। I want to represent myself as a, क्या लिखा इन्होंने, as a perfect Indian। परफेक्ट तो कोई शब्द परफेक्ट कैसे, चलिए लिख दिया तो कोई नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन मैं कहूँगा परफेक्ट आप एक क्या कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सा हो गया। आप ये लिख सकती हैं कि परफेक्ट नहीं तो आई वांट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज एन ऑनेस्ट इंडियन लिख सकती हैं, हार्ड वर्किंग इंडियन लिख सकती हैं, ठीक है, काइंड इंडियन या दी रियल इंडियन लिख सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ग्रामर को साइड रखूं, अगर मैं थोड़े से ग्रामर को साइड रखूं, थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग को साइड रखूं, तो मेरे ख्याल से ये अगर आप फर्स्ट टाइम में लिख रही हैं या लिख रहा है, जिसका भी ये है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कटिंग का था, अगर ये फर्स्ट टाइम है इनका जो ये लिख रही हैं या लिख रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय आपका अटेम्प्ट रहा, वेरी गुड अटेम्प्ट, अ वेरी वेल आर्टिकुलेटेड और एक वेल कंस्ट्रक्टिव इनका अटेम्प्ट रहा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने पहली बार एक ऐसा SDT लिख दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बस आपको ग्रामर पे काम करना पड़ेगा, जो भी है, अगर वो सेशन देख रहा है, हाँ फेथफुल इंडियन भी हो सकता है, आपको ग्रामर पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वरना ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। तो आई विल से थम्स अप टू यू, बहुत बढ़िया, ओके।
अगला चलते हैं किस पे, अपने इन पे। वॉट माई पेरेंट्स थिंक, वॉट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू। वॉट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू कहते हैं सबसे पहले ये, सो प्लीज रिप्लाई। फेथफुल लिख सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया भी वर्ड्स होते हैं दिव्यांश जी। अगला, वॉट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, इसमें लिखते हैं ये, इसमें शी राइट्स, अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स आई एम, फिर से वही गलती, एंड आई एम एन ओबीडियंट, एन आएगा, ओबीडियंट, ड्यूटीफुल एंड अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड who is always humble in front of elders, humble for elders नहीं, humble in front of elders and friendly to younger ones या youngsters। youngers कुछ नहीं होता, या तो आप लिखेंगे younger ones या आप लिखेंगे youngsters। I should admit that I am the favorite of my father. Okay. My mother always motivates me to do well, but sometimes I have a difference of opinion with her, but we discuss it out and find a common solution. Very good. इन्होंने बताया कि हाँ मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी मॉम के साथ कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट हम म्यूचुअली डिस्कस करके एक उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। वेरी गुड, एक अच्छा अटेम्प्ट था। बस वही है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर। नहीं मिस्टर अंसारी, आप मेरे को आज रात तक भेज सकते हो, मैं आज रात को देख लूंगा, आज रात तक आप मेरे को भेज सकते हो। अगला, वॉट योर टीचर थिंक्स ऑफ यू, आपके टीचर्स आपके बारे में, आपके अध्यापक आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बताना चाहते हैं। कह रहे हैं आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड, डिसिप्लिन्ड एंड सिंसियर स्टूडेंट, एंड अ सिंसियर स्टूडेंट। भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलो कोई नहीं। अब फुल स्टॉप के बाद एंड, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, एंड मतलब लगाइए ना, ऐसे लिख दीजिए, टीचर्स हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ग्रामेटिकल मिस्टेक, अप्रिशिएटेड मी फॉर द सेम। यहाँ पे क्या आएगा आपका, फॉर द सेम, द आएगा। दे ऑलवेज गाइड एंड एनकरेज मी टू अचीव माई गोल्स। किसके गोल्स, आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, किसके गोल्स, अचीव गोल्स। आप टीचर के गोल्स भी अचीव कर सकती हैं, आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। किसके गोल्स, तो आप क्या करेंगे कि आप, कोई नहीं देवेश मिश्रा जी, माई गोल्स। ये फिर क्या कहते हैं, दे से दैट आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स बट आई एम टॉकेटिव समटाइम्स। अब इन्होंने यहाँ पे एक नेगेटिव चीज पे खत्म कर दिया, इन्हें यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज भी बतानी चाहिए थी कि हाँ मैं टॉकेटिव तो हूँ, लेकिन मैं उसे ओवरकम कैसे कर रहा हूँ, हाउ एम आई ओवरकमिंग दिस टॉकेटिव हैबिट ऑफ माइंड। चित्रांश शर्मा जी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, फिर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर आपको एसएसबी क्लियर करना, आपको एक कमीशन ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। नहीं दिव्यांशी, अब उनके द्वारा नहीं लिखवा सकता, आपको अपने आप ही लिखना है, आपको अपने आप ही लिखना है। मैं आर्मी बनाना चाहता हूँ, फंडामेंटल फाइट टीवीआर। आप आर्मी बनाना चाहते हैं, मैंने आर्मी में जाना चाहता हूँ सुना, मैं आर्मी बनना चाहता हूँ सुना हूँ, लेकिन ये आर्मी बनाना चाहता हूँ ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। थोड़ा सा आप समझाइए, आप आर्मी कैसे बनाएंगे। बट आई एम टॉकेटिव समटाइम्स, यहाँ लिख सकते थे, आई एम ट्राइंग टू overcome this by exercising strong restraint, by exercising strong restraint। आप ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव चीज पे खत्म मत करें, आपका मतलब इनकम्प्लीट लगता है। अगला, what your friend thinks of you, what your friend think of you। My friends like my simplicity, good, lively and familiar behavior। Okay, फिर ये कहती हैं, they feel that I am trustworthy, मैं ट्रस्ट करने लायक हूँ, and can help them anytime, मैं कभी भी उनकी मदद करती हूँ। They always give me some responsibility in their important family functions। Okay, good, मतलब बहुत क्लोज दिखा रही हैं अपने आप को उनके। They discuss all joys and sorrows with me, बहुत बढ़िया। They have also been caring, admiring and helpful towards me, बहुत बढ़िया। लेकिन फुल स्टॉप यहाँ पे लगाना भूल गई, तो ये बेटर था, ये एक अच्छा गुड अटेम्प्ट था। कोई ग्रामेटिकली ऐसे कोई आपका थोड़ा नहीं, कोई नहीं। अच्छे बैटल जी, अब आ जाइए। अगला, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ।
अगला कहते हैं ये, वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। अब अपने बारे में क्या सोचते हैं, कह रहे हैं ये, आई थिंक दैट आई एम ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, काम एंड प्रैक्टिकल एंड अ लिटिल सेंसिटिव। आई एम पंक्चुअल टूवर्ड्स माई वर्क, समटाइम्स आई एम लिटिल लेजी एंड ट्राइंग टू ओवरकम इट। लेकिन हाउ, हाउ, फिर लिखते हैं, एंड माई कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्लाइटली वीक एंड सो आई एम वर्किंग ऑन इट। वॉट वर्क, अब काम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये लिख दोगे तो अच्छा होगा। विजय संगवान जी मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं बहुत बार बता चुका, अभी फिर से बता दूंगा एक इस वाले को खत्म करके। देखिए इसमें इन्होंने ये तो लिख दिया इनकी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन आप काम क्या कर रही हैं ये बताइए, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, और आई एम लिटिल लेजी एंड ट्राइंग टू ओवरकम इट, आप कैसे ओवरकम कर रही हैं उसे। तो ये दोनों चीजें बता देंगे तो इट विल बी बेटर, इट विल गिव अ बेटर इम्पैक्ट। एक एक लाइन में उसका बता दीजिए। सो विच वॉज अ वर्स्ट डे, इसमें क्या कहेंगे सर, वर्स्ट डे क्या कहेंगे। यार ये तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन पे। गौरव मंडल जी बहुत लेट हो गए हैं आप, हम पीपीडीटी को खत्म करके मैं बच्चों को होमवर्क दे चुका हूँ, बच्चे यहाँ पे मास्टर बन चुके हैं पीपीडीटी में, पीपीडीटी के बच्चे मास्टर्स बन चुके हैं। तो अगर आप अभी पीपीडीटी पे अटके में, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जाके एसएसबी की पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, पीपीडीटी के मास्टर बन जाओगे। सच्ची में पीपीडीटी के मास्टर बनना है तो मास्टर वाले काम करने पड़ेंगे, पूरी एसएसबी की प्लेलिस्ट देख डालो तभी कर पाओगे। हाँ जी सोहित, आज रात को 12 AM से पहले पहले जो मेरे को एसडीटी के भेज देगा मैं उसका रिव्यू कर दूंगा कल, जो मेरे को आज रात को 12 बजे से पहले एसडीटी भेज देगा। देवेश जी मैं आपको बताऊंगा कि आपको, ऋषभ सिंह जी अच्छा, अगर टेक्निकल टीम देख रहे हो तो प्लीज इनको ब्लॉक कर दीजिए, मिस्टर ऋषभ को ब्लॉक कर दीजिए। आज रात को 12 बजे तक जो मेरे को आंसर भेज देगा मैं उसका आंसर एवेल्युएट करवा दूंगा। ओके, आज रात को 12 बजे तक। देखिए उसके बाद ही कहते हैं यहाँ पे, अगर ये लिख देंगे तो बेटर है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। इन्होंने लिखा, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डिफेंस फोर्सेस। ओके, डिफेंस फोर्सेस के बारे में पैशनेट है। आई वांट टू लिव लाइफ ऑफ एन ऑफिसर एंड एक्सपीरियंस डिसिप्लिन एंड ऑनर दैट कम्स विद इट। वेरी गुड। ओके, और दूसरी चीज, मैंने बहुत बच्चों से पीपीडीटी भी मांगी थी, मैं उसका भी बहुत जल्दी रिव्यू करूंगा दिखाने के लिए कि हाँ क्या बच्चे सीख रहे हैं, क्या बच्चे सीख रहे हैं। ओके, देवेश मिश्रा जी मैं अभी आपका रिप्लाई कर रहा हूं कि मैं जल्दी आपको बताने वाला हूं कैसे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। हाँ जी बिल्कुल सही किया। कोई नहीं अक्षय पाटिल जी, कोई नहीं। अगला, अब देखिए बात करते हैं इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। बहुत आसान होता है, मिरर प्रैक्टिस। आजकल सबके पास फोन होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग करो और सुनो अपनी। इंग्लिश न्यूज देखो एंड कॉन्वर्सेशन करो। ये 4 टिप्स हर किसी के लिए काम करती हैं। मिरर के सामने खड़े होके भाई कोई भी बुक वुक उठा लो, कोई आर्टिकल खोल लो, फोन पे पढ़ने की कोशिश करो, वॉइस रीडिंग करो, वॉइस रिकॉर्ड करो, फोन पे खुद सुनो, इंग्लिश की न्यूज़ देखो और इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी। और मैं बता दूं, देखो हार्श रियलिटी है, बट बिना इंग्लिश के एसएसबी नहीं हो सकता क्लियर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो आप एसएसबी क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके, इंग्लिश थोड़ी अगर अच्छी होगी तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है, या तो आप बहुत ही एक्सेप्शनल हो तो आपका फिर इंग्लिश की जरूरत नहीं, आपका काम और आपकी बॉडी ऑफ वर्क आपके लिए बोल देगा। लेकिन नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता, इसलिए इंग्लिश एक जरूरी चीज़ है। मैंने समझाया हुआ क्यों, क्योंकि ये आपकी जो जॉब है इट्स अ ग्लोबल जॉब। आपकी जो जॉब है इट्स अ ग्लोबल जॉब, तो आपको ग्लोबल जॉब अगर करनी है तो आपको ग्लोबल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगला, ये भी एक अच्छा फॉर्मेट में इन्होंने मेरे को भेजा, ठीक है, देखते हैं अब आपका क्या, ये वाला। अगला,
पेरेंट्स ओपिनियन, माई पेरेंट्स सेज दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट। ये यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ी? अच्छा वो उसके चक्कर में, ठीक है। इन माई अकेडमिक्स नहीं होगा, इन अकेडमिक्स होगा। अकेडमिक्स की स्पेलिंग वैसे देखिए, जो भी आप मेरे को भेजते हो ना फोटो, सच आप मेरे को पीडीएफ भेज दिया करो, मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है खोलना, वरना मेरे को पहले उसको वर्ड में पेस्ट करके फिर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके मेरे ख्याल से वी आर बैक ऑनलाइन, है ना? वी आर बैक ऑनलाइन। क्या कोई मेरे को बता सकता है, क्या आप देख पा रहे? चलिए देखिए, पहली बात तो हम इनके पे वापस आते हैं, ठीक है। बाकी के कल करके टाइम भी होने वाला है, तो कोई नहीं, पहले इनको खत्म कर लेते, इसमें भी टाइम लग ही जाएगा। देखिए पहली बात तो कहाँ शुरू कहाँ खत्म पता नहीं चल रहा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे दे शुरू होना चाहिए था, दे ऑल्सो से। दैट आएगा यहाँ पे, दैट आई कैन बी बेटर। अगला फिर यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ दी क्यों भाई? दे से दैट आई एम ए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एंड आई डू माई वर्क वेरी स्मार्टली एंड पीसफुली। ओके भाई, मैं कहूँगा इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, इनकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग हैंड राइटिंग। लेकिन काम करना पड़ेगा अपने को इंग्लिश पे। ओके नहीं देवांश जी, आप प्लेलिस्ट खत्म कर दो ना पहले, उसके बाद हमारे साथ लाइव चलना, ठीक है। फिर लिखते हैं वेरी स्मार्टली एंड पीसफुली। दे से दैट आई कैन डू एवरीथिंग आई वांट बिकॉज आई गिव 100% फॉर माई पैशन। अच्छा कहा इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकल में कहूँगा, ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। सुनील सर की क्लासेस लगाइए अच्छे से, ग्रामर पे काम करिए, सुनील सर की क्लास लगाओ। सुनील सर से उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बिल्कुल उनसे घुट्टी पी लो इंग्लिश की, नहीं तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अरे कोई नहीं, कुछ आग्रह, हैंड राइटिंग सब अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप अच्छी हो जाएगी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग तो सबसे आसान चीज़ है, ठीक करनी, बस प्रैक्टिस तो करनी है। अगला फिर ये लिखते हैं टीचर्स ओपिनियन क्या है। टीचर का ओपिनियन क्या है? कहते हैं माई टीचर से, वही स्पेलिंग और ग्रामर, आई एम ए गुड ब्राइटर स्टूडेंट, नहीं ब्राइट होगा बस, ब्राइटर नहीं। एंड आई कम ऑलवेज फर्स्ट इन माई क्लास, एंड आई ऑलवेज कम फर्स्ट, ये रिवर्स कर दिया इन्होंने। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल द टीचर्स लव्स मी एज अ चाइल्ड, but they say I do not participate in sports and extracurricular activities. They also advise me to take part in this, and now I take part in sports and other extracurricular activities. इनका मीनिंग अच्छा है, जो ज़ाया भी हो नहीं हो रहा, बिल्कुल डिफाइन हो रहा है, लेकिन ग्रामर पे काम करो। ग्रामर इज वीक। देवेश प्रसाद जी, अभी तो थोड़ा चलेगा, ये जो आपका सेशन है भी थोड़ा चलेगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू करूंगा। ओके अगला आते हैं हम आपके फ्रेंड्स ओपिनियन पे। इनके दोस्त इनके बारे में क्या सोचते हैं? कहते हैं माई फ्रेंड सेज दैट आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन हु डज नॉट सपोर्ट रॉन्ग, गुड, वी एडवाइज ईच अदर ऑन आवर प्रॉब्लम्स, वी एडवाइज एंड ट्राई टू एलिमिनेट इट। एलिमिनेट नहीं होगा, आपको पर्सन नहीं हो, आप सॉल्व इट, अब सीधा एक होगा सॉल्व इट। ओके माई फ्रेंड्स फील गुड फॉर मी एंड आई फॉर देम, माई फ्रेंड्स आर माई सोलमेट्स। वही भाई ग्रामर पे काम करो,
क्यों अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हो? इतना अच्छे हो स्टूडेंट, लेकिन ग्रामर पे काम करो। सुनील सर की क्लासेस लगाओ डेली। देवेश जी, जब ये एसडीटी और आपका जो पीपीडीटी मैंने कहा ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस कराना शुरू करूँगा। किस किस की? आपकी एक तो डब्ल्यूएटी की, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी डब्ल्यूएटी की, और आपकी प्रैक्टिस होगी किसकी? एसआरटी की। बहुत इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूएटी और आपकी एसआरटी की प्रैक्टिस होगी, भर भर के करवाऊंगा। और इसके बाद तो मेरे को आपको एक और बताना है, क्या आपका टीएटी के बारे में भी बताना है। टीएटी क्या होता है उसका भी बारे में बताना है, उसके भी एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। अगला, आई थिंक दैट आई हैव नॉट डन जस्टिस टू माई पोटेंशियल in of taking part in extracurricular activities, but I'm good in my academic. I'm a confident person कहते हैं। हाँ, मैं confident हूँ and responsible also, but sometimes I feel less confident because of my English speaking is not very good, but I'm trying to improve it. How? Improve कैसे कर रहे हो ये मेरे को बताओ। दूसरी चीज, अगर मैं ग्रामर को हटा दूँ, if I remove grammar, तो अच्छा अटेम्प्ट था ये भी, अटेम्प्ट गुड। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, दिवेश जी मैंने कहा था रीजनिंग की प्रैक्टिस वाला मैं भी करवा दूंगा, लेकिन आप बेहतर आपका यही होगा कि आप डिफेंस चैनल पे जाके आकाश सर के साथ करो। डिफेंस चैनल पे आकाश सर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं 12:30 बजे। 12:30 बजे आकाश सर है, मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उनके साथ जाके प्रैक्टिस करो सारे डिफेंस के एग्जाम्स के लिए, वो आपको करवा रहे हैं। नहीं आएंगे रितेश जी, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था ब्राइटर, तो आप वैसे लिख सकते हो, लेकिन एक ही सेंटेंस में नहीं आएंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हो। इन्होंने लिखा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम इन लाइफ। इन्होंने लिखा आई वांट टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन, एन होता है, ये थोड़े से होते हैं, ए यूनिवर्सिटी होता है, एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड रेस्पॉन्सिबल आर्मी ऑफिसर। आई वांट टू डू एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर माई कंट्री, दैट इज एंड ह्यूमैनिटी। आई वांट टू मेक माई कंट्री फील प्राउड ऑफ मी, ऑन मी नहीं, ऑफ मी। ओके, तो मैं यही कहूंगा कि अटेम्प्ट एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट था, गुड है। ओनली प्रॉब्लम इज योर ग्रामर। ग्रामर थोड़ी सी डॉजी है, ग्रामर को ठीक करना पड़ेगा, ग्रामर को ठीक करना पड़ेगा आपको। तो इसी का तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे रैप करते हैं। सॉरी गाइस, वो लाइट चली गई तो थोड़ा सा फ्लो टूट गया, लेकिन कोई नहीं। कल हम बाकी का जो रिमेनिंग एसडीटी हैं वो करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको टीएटी भी खत्म करवाई दूँ, कि टीएटी क्या होता है उसको भी समझा दूँ। और दूसरी चीज़, फिर हम आपकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे किसकी? डब्ल्यूएटी और आपके एसआरटी की प्रैक्टिस। मैं हर दिन आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊँगा, जिसको मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस बने रहिए यहाँ पे। एसएसबी आपका यहीं क्लियर हो जाएगा, बस मेहनत करते रहनी है, मेहनत से डरना नहीं है। ओके गाइस, चले मिलते हैं कल तक, बाय बाय, टेक केयर। ओके, कुछ अगर मेरे को एसडीटी भेजना है तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मेल इट मी, यू जस्ट हैव टू मेल इट टू मी। सर होमवर्क भी दो क्या? आई एम न्यू टू देवांश जी, मैंने होमवर्क दिया था, पहले वाले जाके ना जो होमवर्क है उनको करिए। आप पहले वाले होमवर्क को जाके करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ईमेल आईडी, माय ईमेल आईडी इज pranavdatta1402@gmail.com। दिस इज माई ईमेल आईडी, ये है मेरी ईमेल आईडी है। मैं यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे भेज दी ईमेल आईडी, मैंने चैट्स में भेज दी है। देवेश मिश्रा जी, मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? देवेश जी, मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? ना मेरे को झूठ बोल के आपसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ना मैंने आपसे की फीस ली आपको ये करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मत बोलो कि झूठ बोल रहे हो सर, झूठ मत बोलना। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं किसी के फ्यूचर के साथ क्यों खेलूंगा, है ना। तो चले गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।